अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th ईयर बच्चों। हमने जो है ना अपनी दोनों सब्जेक्ट्स को साथ साथ तो मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही, तो पहले जो है वो पेपर सी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है दूसरी बुक को स्टार्ट कर लेंगे। तो आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एनिमल मसल्स, यानी कि मसल्स का जो होता है वो क्या फंक्शन होता है, मसल्स क्या करते हैं। मसल्स जो होते हैं वो हमारी मूवमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि मसल्स ऑन द बेसिस वर्क करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर ये रिलैक्स होते हैं, तो इसके थ्रू जो है वो इनके मूवमेंट्स होते हैं। एक्साइटेबिलिटी, कैपेसिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, यानी कि हमारी बॉडी को कोई भी जो स्टिमुलस मिलता है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंज आता है तो उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे मसल्स। एक्सटेंसिबिलिटी, इसकी जो होती है स्ट्रेच होने की एबिलिटी को जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। और इलास्टिसिटी, उसकी जो है वो वापस अपनी पुरानी शेप में जब आ जाता है तो उसको जो है वो इलास्टिसिटी बोला जाता है। मसल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं बच्चों, वो इनको जो है वो विजरल मसल्स कहा जाता है। मोस्टली जो है ये इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके गिर जो है प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनके पास जो होता है वो सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये पैरेलल पैटर्न के फॉर्म में जो है, शीट की फॉर्म में जो है मौजूद होते हैं। टूल इज नॉर्मल डिग्री ऑफ वाइगर एंड टेंशन ऑफ मसल्स, ये क्या करते हैं कि ये मेंटेन करते हैं स्टिमुलेशंस को, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्लोली, और फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो प्रोलॉन्ग फेज में चला जाता है और इसके थ्रू जो है वो इसकी जो है मसल्स जो है वो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो लोकेशन जो होती है मोस्टली ये जो बच्चे प्रेजेंट होती है इनकी स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो हमें पता है प्रीडोमिनेंट है इन्वर्टिब्रेट्स में, और ये इनको डक्टर मसल्स भी बोला जाता है। और इनके वॉल्स होते हैं जो कि एबिलिटी कर बाई वॉल्स होते हैं, जो जिनके पास एबिलिटी होती है कि ये काम आप कर सके और स्पेंड करते हैं लिटल और नो एनर्जी नेट, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती। तो कार्डिक मसल्स, कार्डिक के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमारे हार्ट के मसल्स, यानी कि जो भी हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं मूवमेंट में, रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, उनको जो है वो कार्डिक मसल्स कहा जाता है। और ये जो है मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं और हार्ट के इर्द गिर्द जितने भी हमारे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कार्डिक मसल्स बोला जाता है। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये अटैच होते हैं हमारे स्केलेटन के साथ और उसकी मूवमेंट में हमारी जो बोन्स होती हैं उनके साथ अटैच होते हैं और उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं, और ये स्केलेटल मसल्स जो है वो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इसके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी मूव करती है। और इसके दो आगे पॉइंट्स हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जब मसल्स का जो एक पेयर होता है वो जॉइंट्स के साथ जो है वो अटैच होता है तो ये क्या करता है, लिम्ब को क्लोज करता है बॉडी के साथ, तो उस पॉइंट को फ्लेक्शन बोलते हैं। एंड एक्सटेंशन जो है वो स्ट्रेट करता है जॉइंट्स के साथ और इसको जो है ये बॉडी से थोड़ा सा, यानी कि अभी वो जो है वो टुवर्ड्स द बॉडी होता है, यानी कि क्लोज होता है, और ये जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। देन मस्कुलर सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, तो इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में बात की जाए तो मोस्टली ये जो है इसमें हम आर्थ्रोपोड्स वगैरह की बात करेंगे। इनमें एक जो है वो मोटर नर्व होती है जो कि फास्ट कॉन्ट्रैक्शन काज करती है और इसके थ्रू जो है स्लो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली जो है ये इंसेक्ट्स लाइक बीज, वॉस्प, फ्लाइज, बीटल्स वगैरह में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। फ्लाइट मसल्स जो होती है अपवर्ड मूवमेंट को शो करती हैं, जिसको ये सिंक्रोनस मसल्स भी बोला जाता है, और एक्टिविटी जो है वो मसल्स की शो करते हैं, तो इसके थ्रू जो है वो ये इंसेक्ट्स जो है वो मूव करते हैं। देन बच्चों आपका आता है लोकोमोशन ऑफ सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो कैसे जो है वो लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पे जो है वो किस तरह एक्ट करते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो मोस्टली जो सबस्ट्रेटम के साथ जो है जाके अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लैटवर्म की बात करें, कुछ निडेरियंस की बात करें, गैस्ट्रोपोड्स हैं हो गए, तो इनमें जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी दिखाई गई है, इसके थ्रू जो है वो अपना सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, उसके थ्रू ये जो है वो मूव करते हैं और इसको हम पेडल लोकोमोशन भी बोलते हैं। और मोस्टली जो है वो प्लेन एरिया और स्नेल्स वगैरह में जो है इसकी मोशन जो है वो देखी गई है। अल्टरनेटिव वेव्स, यानी कि इसकी कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स की, तो ये इस टाइप की जो है वो लोकोमोशन है जिसमें ये फ्लैट वर्म्स और निमेटियन वर्म्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ये इनके पास सीलिया होते हैं, सीलिया के थ्रू ये जो है मूव करते हैं और ये पेरिस्टाल्सिस वेव जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो सीलिया लोकोमोशन के लिए इन्हेंस करते हैं। तो लूपिंग मूवमेंट जो है वो मोस्टली लीचीज, यानी कि वो जो लीचीज होती हैं हमारे मोस्टली जो है वो इनमें भी पाई जाती है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। तो उनकी जो है वो सकर्स, हमें पता है उनके पास सकर्स होते हैं अभी, तो उनके थ्रू जो है वो सक्कल लेती हैं हमारी सबस्ट्रेट के साथ और उसके थ्रू जो है वो मूव करती हैं। सकर्स के जो है वो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉलीजेट्स
फॉर्म्स का जो है इनके पास मोस्टली जो है वो लिम्स होते हैं जिनको पैरापोडिया बोला जाता है। तो उसके थ्रू जो है वो पैरापोडिया के थ्रू ये जो है इनके टिप्स के साथ ग्राउंड के अटैच हो जाते हैं और फिर जो है वो बॉडी जो है उसकी फॉरवर्ड मूव करती है। लोकोमोशन बाय वाटर वास्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्म्स जो है इकाइनोडर्म्स मोस्टली जो होते हैं बच्चे वो वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू जो है वो मूव करते हैं, यानी कि सी स्टार हो गई। तो इसके जो है वो 5 आर्म्स होते हैं, हर आर्म्स जो होती है उसके पास एक किनाल भी होता है। तो इनका एम्प्यूला एंड ट्यूफिट जो होते हैं मोस्टली ईच किनाल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर किनाल के पास जो है वो एक एम्प्यूला और ट्यूफिट जो है प्रेजेंट होता है। तो उसके थ्रू जो है वो वाटर में एंटर हो जाता है, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके थ्रू जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती हैं और इसके थ्रू जो है वो स्टेप लाइक मोशन जो है वो क्रिएट करती हैं। देन टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स वॉकिंग, यानी कि स्ट्रक्चर सपोर्ट, यानी इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो डेंसर होते हैं देन द एयर। तो ये रिक्वायर्ड होते हैं, इनको स्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये रैपिड स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो इनके टेंडन्स और मसल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है ये मूवमेंट करते हैं, इनकी जो है मूवमेंट इसके थ्रू जो है वो होती है। वॉकिंग में आर्थ्रोपोड्स आ जाता है। तो उनका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, उनके पास जॉइंट एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के थ्रू जो है वो थोड़ा सा मैसिव भी होते हैं उनके टिप के ऊपर। तो इसलिए जो है वो हर जॉइंट्स जो है उसका एक आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है, तो वो मतलब घूम सकता है, आर्टिकुलेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो उसके थ्रू जो है वो अपनी मूवमेंट जो है वो करते हैं। एक्सटेंशन यानी कि मोशन टू इंक्रीज द एंगल ऑफ द जॉइंट, तो फ्लेक्शन यानी मोशन टू डिक्रीज द एंगल ऑफ जॉइंट, वही पीछे वाली बात, टुवर्ड्स द बॉडी और अवे फ्रॉम द बॉडी। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, तो लिम्ब प्लेन जो होती है वो बेसल जॉइंट पे बॉडी के साथ जो है वो रोटेट करती है। जो जब रोटेशन होती है तो उसकी वजह से मूवमेंट काज होती है, बॉडी जो है वो स्लाइटली जो है वो मूव करती है। वॉक डज नॉट रेज ऑन द लोअर बॉडी, यानी कि जो है इसके थ्रू जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वो तो मूव नहीं कर सकता, लेकिन एंगल जो है वो हर लिम्ब का बॉडी से इसका डिफरेंट होता है। तो वो साइडवेज फैशन में जो है उसकी मूवमेंट होती है। तो देन है टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स, तो इसमें क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है क्रिटिकल आर्थ्रोपोड्स की बताई गई है कि इसकी जो है वो एक्सोस्केलेटन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। तो एक्सोस्केलेटन जो है वो डिफॉर्म में नहीं होता। तो इसमें जो है वो पैट्रिगोन इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। 200 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो इसको डिफाइन किया गया था कि बेसिक मैकेनिज्म जो है वो फ्लाइट का, कि इसमें जो है वो जो इंसेक्ट्स की स्ट्रक्चर डेफिनेशन और मैकेनिज्म जो है वो फ्लाइट का बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है। और टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट्स जंपिंग, यानी कि इंसेक्ट्स लाइक फ्लीज, ग्रास होपर्स, लीफ होपर्स कैन जंप, ये जो है वो जंपिंग के थ्रू जो है वो मूवमेंट करते हैं और ग्राउंड में जो है वो जंपिंग करते हैं। सफिशिएंट टू टेक ओवर वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स वेट, तो इनकी जो है वो लॉन्ग लेग्स इंक्रीज मैकेनिकल एडवांटेजेस फॉर एक्सटेंसर मसल्स, तो इनके जो है वो मसल्स होते हैं बच्चों वो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जंपिंग जो है इंसेक्ट्स हैव लॉन्ग लेग्स, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा लंबी लेग्स होती हैं। हम अक्सर जो है वो इंसेक्ट्स को देखा जाए तो इनके जो लेग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है जिसके थ्रू जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं।